हेलो एवरीवन, दिस इज़ जसप्रीत कौर। वेलकम टू आवर चैनल कौर स्टडी स्पेस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, साइंस का फर्स्ट चैप्टर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से इजी वे में और डिटेल में करेंगे ताकि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, आप इस लेसन को कभी नहीं भूलें और आप सारे क्वेश्चंस के आंसर आराम से दे पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन। फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड टू सर्वाइव। जो खाना है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल मीन्स नेसेसरी, ज़रूरी। और सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खाने के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। ये उनकी बहुत ही रिक्वायर्ड जो होती है, नीड है। ठीक है, इसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमंस, यानी कि हम लोग, प्लांट्स, पेड़ पौधे, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, एनिमल्स, पशु पक्षी, हर तरह के जानवर, ये क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ द फूड दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स फूड के ही कंपोनेंट होते हैं, भाग होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ चुके हैं। तो कितने कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं? 7। कुछ बुक्स में 6 भी लिखे होंगे, टोटल होते हैं 7। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। ठीक है, जो फर्स्ट 5 हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिएंट्स। कंपोनेंट्स फूड्स हो गए 7, और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो गए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल। ये 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सभी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? तो चलिए ये भी कर लेते हैं। वाई न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं वाई फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। तो ये क्यों हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है? तो इसके कुछ रीज़न्स हैं। न्यूट्रिएंट्स और फूड जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसके योग्य बनाता है? टू बिल्ड देयर बॉडीज़। उनकी बॉडीज़ होती हैं जो उन्हें बिल्ड करने में, बनाने में, टू ग्रो, उन्हें बढ़ने में, बड़े होने में, टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़। उनकी जो बॉडीज़ के डैमेज हुए पार्ट्स हैं उन्हें रिपेयर करने के। हम डेली की जो एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारे बहुत सारे सेल हैं जो वो डेली डैमेज होते हैं। हमारी बॉडी है फूड के कारण जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनसे उन सेल्स को डेली रिपेयर करती है। जहाँ फिर कभी हम बीमार हो जाते हैं या फिर कभी इंजरी वगैरह हो जाती है, चोट लग जाती है, तब भी जो बॉडीज़ होती हैं वो रिपेयर हो जाती हैं। किसके कारण? जब हम अच्छा खाना लेते हैं। इसी तरह एनिमल्स में होता है और प्लांट्स में भी होता है। टू प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, ये फूड है, न्यूट्रिएंट है, वो हमें एनर्जी देते हैं ताकि हम अपनी डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारा लाइफ प्रोसेस है, वो कर सकें। ठीक है, और जो हमारी बॉडी के अंदर भी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, हमारा हार्ट बीट करता है, हमारा दिल धड़कता है, तो ये सभी एक्टिविटीज़ के लिए भी खाना ज़रूरी है। इसके अलावा एक कुछ और कारण भी होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन्स हो गए, वो क्या करते हैं? हमें इम्यून करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं, जिसके कारण हमें बीमारियां नहीं होती, या बहुत ही कम बीमारियां होती हैं। ओके, न्यूट्रिएंट से ही हमारी नेक्स्ट टर्म बनती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म
एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। क्या है न्यूट्रिशन? किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाने को लेना या फिर वो तरीका जिस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म खाने को लेती है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी उस खाने को कैसे यूज़ करती है, कैसे उसकी यूटिलाइजेशन करती है, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड का मतलब होता है द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। कोई ऑर्गेनिज्म किस तरीके से खाना ऑब्टेन करते हैं, खाना लेते हैं। तरीका, वे मीन्स तरीका, और ये दो तरह का होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड इज़ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम इन दोनों को डिटेल में करेंगे, पहले ऑटोट्रॉफिक को और उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक को। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट। ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है खुद, खुद ब खुद, और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, पालन पोषण। इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं और इसे समझते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves by using simple substances। ये न्यूट्रिशन का वो तरीका है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना है जो खुद से प्रिपेयर करते हैं, अपने आप से प्रिपेयर करते हैं। किन्हें यूज़ करके? सिंपल सब्सटेंसेस को, मतलब रॉ मटेरियल्स को। ये सिंपल सब्सटेंसेस कौन कौन से हो गए? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल। इनको यूज़ करके ये खुद अपना खाना बनाते हैं। इन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसकी एग्जांपल है प्लांट्स। प्लांट्स हैं जो खुद अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, और ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की एग्जांपल है। प्लांट्स होते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। नेक्स्ट हमारी न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरो का मतलब होता है अदर्स एंड ट्रॉफिक का नरिशमेंट। हेटेरो मीन्स अदर्स, अदर मतलब दूसरे, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। ये न्यूट्रिशन का वह तरीका है जिसमें ऑर्गेनिज्म खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, मतलब दूसरों से अपना खाना लेते हैं। वे खुद अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते। और इसकी एग्जांपल्स हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जैसे हम लोग हैं, इंसान हैं, और पशु पक्षी, सारी तरह के जानवर। वो खुद से अपना खाना अपनी बॉडी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो दूसरों से खाना लेते हैं। All living beings get energy from food, including plants, but plants do not take food as we do। जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी लिविंग बींग्स हैं, वो क्या करते हैं? फूड से एनर्जी लेते हैं, है ना। प्लांट्स भी, पर जो प्लांट्स हैं वो हमारी तरह खाना नहीं ले सकते, जहाँ एनिमल्स की तरह नहीं। वो माउथ से हमारी तरह खाना तो नहीं खा सकते, तो क्या वो खाना कैसे लेते हैं? दे सिंथेसाइज द फूड ऑन देयर ओन। वो अपने अंदर, अपनी बॉडी में ही खाने को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड themselves by using raw materials। प्लांट्स ही इस पूरी पृथ्वी पर अकेले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो खुद से अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग रॉ मटेरियल्स। कुछ रॉ मटेरियल को यूज़ करके, कौन कौन से? जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, सनलाइट, है ना। तो इन्हें यूज़ करके वो खुद से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। अब वो खुद से अपना खाना जो प्रिपेयर करते हैं तो उसे कहते क्या हैं? तो उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। चलिए हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सनलाइट, सूरज की जो रोशनी होती है उसकी प्रेजेंस में खाना प्रिपेयर करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है।
तो फोटोसिंथेसिस तो हो गया, अब हम करेंगे इसका प्रोसेस क्या है, ये फोटोसिंथेसिस कैसे होता है ना, डिटेल में इसके बारे में करेंगे। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होने के लिए जैसे हमने पहले पढ़ा है ना रॉ मटेरियल्स, हाँ वही इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल जो हमने कहा था वो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। कौन सी हो गई, ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि सनलाइट, सेकंड वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम करते हैं लीव्स, क्लोरोफिल, है ना, लीव्स और क्लोरोफिल। Leaves are the food factories of plants. The synthesis of food in plants occurs in leaves. अब ये तो हमें पता चल गया कि प्लांट्स में खाना खुद से प्रिपेयर होता है ना, पर वो होता कहाँ है, तो वो पत्तों में होता है, लीव्स में। इसीलिए लीव्स को प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है और इसे किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि पत्तों का कलर होता है ग्रीन, है ना, तो इस ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं, प्लांट्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट इन देयर लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल। प्लांट्स में जो पत्तों का ग्रीन कलर होता है उसे क्लोरोफिल के कारण होता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही इसका कलर ग्रीन होता है। अब इसकी थोड़ी सी फिगर देख लेते हैं हम, डायग्राम। ये आपको जो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल करता क्या है, क्लोरोफिल हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द सनलाइट ड्यूरिंग द डे। दिन में जब दिन होता है तभी सूरज होता है, तो क्लोरोफिल हेल्प करता है प्लांट्स की जो दिन की रोशनी होती है, मतलब सनलाइट होती है, उसे कैप्चर करने में। लीव्स उसे कैप्चर करते हैं, ट्रैप करते हैं। दिस एनर्जी मतलब सनलाइट इज यूज टू प्रिपेयर फूड। यही जो सन की एनर्जी है, सनलाइट है, यूज़ होती है फूड को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो क्लोरोफिल उसे ट्रैप करता है और पौधे उसे खाना प्रिपेयर करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ये लाइट एनर्जी है, मतलब सनलाइट, सन से आ रही जो लाइट है, उसे धूप है ना, धूप, उसे हम लाइट एनर्जी कहते हैं। वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। क्लियर है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्या, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो सन है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, इसके आगे कुछ नहीं। कैसे, जैसे सन से सनलाइट मिलती है तो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग खाना प्रिपेयर होता है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाती हैं, लेती हैं, या प्लांट्स जैसे खुद में प्रिपेयर करते हैं बड़े होने के लिए, एनिमल्स और ह्यूमंस हो गए उसे खाते हैं, ठीक है। अगर सन ना हो, अगर सन नहीं होगा तो सन से एनर्जी नहीं मिलेगी, धूप नहीं मिलेगी, है ना, तो एनर्जी नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना प्रिपेयर नहीं होगा, खाना नहीं मिलेगा तो हम जिंदा कैसे रह सकेंगे, है ना। तो क्या है, ये अल्टीमेट सोर्स है। हम पृथ्वी पर अगर सन नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा, लाइफ भी अर्थ पर नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वाटर। वाटर एंड मिनरल्स absorbed by the roots and transported to the leaves by vessels। जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो रूट्स के द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं ना, सॉइल से रूट्स के द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं और उसे किनको दिया जाता है, लीव्स तक पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा, वेसल्स के द्वारा। अब ये वेसल्स क्या होती हैं, ये थिन पाइप्स होते हैं, पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे पानी के पाइप होते हैं, बहुत छोटे छोटे ये पाइप्स होते हैं जिन्हें वेसल्स कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, तो रूट्स सॉइल से वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब कर लेती हैं, रूट से वाटर जाता है स्टेम में, स्टेम से जाता है ब्रांचेस पे और ब्रांचेस से पहुंचता है लीव्स तक, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये भी एक रिक्वायरमेंट है, ऐसे करके सॉइल से वाटर लीव्स तक पहुंच जाता है। एंड इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस
और ये एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। ये जो पानी का रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचने का जो प्रोसेस है ये लगातार चलता ही रहता है। ठीक है, रूट्स लीव्स तक पानी और मिनरल पहुंचाती रहती हैं। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से मिलती है, हवा से मिलती है। कैसे, जो लीव्स होते हैं ना उसके सरफेस पर एक छोटे छोटे से स्मॉल से पोर्स होते हैं, लाइक होल्स होते हैं, उनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है पत्तों में अब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, और इन्हीं पोर्स के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज भी की जाती है, जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। दीज टाइनी स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल पोर्स को स्टोमेटा बोला जाता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, और ये जो पोर्स होते हैं मतलब स्टोमेटा होते हैं, इनके आसपास सराउंडेड एक बाउंड्री सी होती है जिसे हम गार्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, आप इस डायग्राम से भी समझें, जो ये सेंटर में होल है ना, ये इस होल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड है जो एंटर करती है। ठीक है, और इस होल के नेक्स्ट आसपास जो ये आप डॉट से देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये गार्ड सेल है। ठीक है, और इस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज्ड carbon dioxide or glucose converted into starch and stored in leaves, stems, roots and fruits. फोटोसिंथेसिस जब होता है, फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, और इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट बनता है। किसी किसी बुक में ग्लूकोज लिखा होता है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज ये बनते हैं और ये आगे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टार्च में। ठीक है, और स्टार्च में कन्वर्ट होने के बाद ये स्टोर हो जाते हैं, लीव्स में स्टोर हो जाते हैं, जो फूड है हमारा। ठीक है, स्टार्च एज अ फूड लीव्स में स्टोर हो जाता है, स्टेम में, रूट्स में और फ्रूट्स में। क्योंकि कभी कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स लेते हैं, कुछ के रूट्स, जैसे पोटैटो कैरेट हो गया है ना, तो कुछ के स्टेम्स और कुछ के लीव्स वगैरह, जैसे वेजिटेबल्स हो गए हमारे, मेथी पालक वगैरह, है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन, इसे हम इस इक्वेशन के द्वारा भी प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलकर, दोनों मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझने वाली है, जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, ठीक है, हम भी प्लांट से अपना खाना लेते हैं, और एनिमल्स हो गए जैसे काऊ वगैरह, है ना, गॉड्स हो गए, काउस हो गए, जो वो भी प्लांट से अपना खाना लेते हैं। हम एक तो प्लांट से अपना खाना लेते हैं, दूसरा हम एनिमल से, जैसे हम जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे मिल्क हो गया, एग हो गए, पनीर हो गया, दही वगैरह, वो कहाँ से लेते हैं, हम एनिमल से। ठीक है, तो हम एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं खाने के लिए और प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो आगे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे टाइगर, लायन वगैरह, है ना, वो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं और वो एनिमल्स आगे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, सभी ह्यूमंस और एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं, है ना, क्योंकि सीधा हम प्लांट से अपना खाना लेते हैं, कुछ खाना हम एनिमल से लेते हैं, वो एनिमल्स भी आगे प्लांट से ही अपना खाना लेते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। आगे देखिए, द लीव्स अदर देन ग्रीन कलर आल्सो हैव क्लोरोफिल। आप जैसे कि येलो लीव्स, रेड, ब्राउन एक्सेट्रा, है ना, कुछ लीव्स आपने ग्रीन कलर के अलावा और कलर्स के भी देखे होंगे, कुछ रेड के, ब्राउन के, येलो वगैरह के, है ना, तो उनमें भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, वो जो उनका कलर होता है ना, डिफरेंट पर्पल कलर होता है, कुछ का रेड होता है, तो उनके नीचे क्लोरोफिल होता है, इसीलिए उन पत्तों में भी फोटोसिंथेसिस होता है। अब एक इंटरेस्टिंग सी और बात है आपके लिए,
प्लांट्स यूटिलाइज ओनली 0.2% ऑफ द सोलर एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स है ना, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके दौरान सिर्फ 0.2% ही सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं। देख लो, इतू सी 0.2% सोलर एनर्जी को सन की जो धूप है उसे यूज़ करके इतना सारा खाना प्रिपेयर कर देते हैं हमारे लिए, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। क्या ये प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और भी कोई फूड प्रिपेयर करते हैं? प्लांट सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। यस, जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट के बिना फूड के जो और भी कंपोनेंट्स हैं जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए और फैट्स हो गए, उन्हें भी प्रिपेयर करते हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस। पर जो प्रोटीन है उसमें तो नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है। प्लांट्स कैन नॉट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन, जो एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो फिर वो कैसे नाइट्रोजन लेते हैं? सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया राइजोबियम that converts gaseous nitrogen into a usable form of nitrogen and release into the soil। तो जो ये बैक्टीरिया है राइजोबियम है ना, ये सॉइल में होता है। तो वो क्या करता है, जो हवा में नाइट्रोजन होती है उसे कन्वर्ट कर देता है प्लांट्स के लिए यूजेबल नाइट्रोजन में और उसे सॉइल में रिलीज कर देता है। Roots of the plants absorb this usable nitrogen along with water। तो जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल से वाटर के साथ साथ ये वाली नाइट्रोजन को भी पत्तों तक पहुंचा देती हैं, वाटर के साथ अब्जॉर्ब करके पत्तों तक पहुंचा देती हैं। तो ऐसे क्या है, तो और भी जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है कार्बोहाइड्रेट्स के बिना, प्रोटीन्स वगैरह, वो भी प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। ये इस लेसन का फर्स्ट पार्ट है। जो आगे का लेसन बचा है, चैप्टर बचा है, वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो और ऐसी यूजेबल बेनिफिशियल वीडियोस देखने के लिए, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिले, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी नई नई वीडियो आए उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।